न्यूज 18 इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां ईडी के कई समन्स के बाद आज हेमंत सोरेन रांची में दोपहर 1 बजे ईडी के सामने पेश होंगे। हेमंत सोरेन से सीएम आवास पर ही पूछताछ होगी, जिसके मद्देनजर ईडी ने अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी है। पूछताछ के लिए वो उपलब्ध रहेंगे और रांची में मौजूद ईडी के अधिकारी आज उनसे पूछताछ कर सकते हैं। वहीं ईडी ने अर्धसैनिक बलों की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपने अधिकारियों, अपने ऑफिसर्स की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र से पहले ही एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करने की मांग की थी। तो आज 1 बजे ईडी के सामने उपस्थित होंगे हेमंत सोरेन और उनसे पूछताछ चलेगी। दोपहर 12 बजे गठबंधन दल के तमाम विधायक जो हैं वो इकट्ठा होंगे और तब तक वो बने रहेंगे जब तक ये पूछताछ का सिलसिला चलता रहेगा हेमंत सोरेन के साथ। तो रांची में सियासी हलचल के बीच ईडी के कई समन्स के बाद आज सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे ईडी के सामने पेश होंगे। उससे पहले हेमंत सोरेन ने एमएलएस की अहम बैठक बुलाई है 12 बजे के करीब। वहीं हेमंत सोरेन की अपनी पत्नी को सीएम पद सौंपने की खबरों को बाजार भी उसकी वजह से गर्म है। तो आपको बता दें, आप 3 तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से कल अचानक से 32 घंटे के बाद रांची में नजर आए हेमंत सोरेन और एक बैठक उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ ली। और आज फिर से जब वो 1 बजे उपस्थित होंगे ईडी के ऑफिसर्स के सामने, उस वक्त भी लगातार बने रहेंगे तमाम जो विधायक हैं। वो अभी उनसे पहले 12 बजे भी मुलाकात करने वाले हैं हेमंत सोरेन, और ये बैठक जो है लगभग 12 बजे के करीब चलेगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे साथ दिवाकर हैं, तो दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली ईडी दफ्तर के बाहर हैं। दिवाकर, अब सबकी नजरें पहले 12 बजे पर है, चूंकि तमाम विधायकों को बुलाया है हेमंत सोरेन ने और उस बैठक में वो भी शामिल होंगे और फिर 1 बजे ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईडी की टीम ठीक दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचेगी, लेकिन उससे पहले 12 बजे विधायक यहाँ पहुँचेंगे। 11 बजे से विधायकों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो बैठक होगी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कल की बैठक की ही ये अगली कड़ी होगी, क्योंकि कल की बैठक में विधायकों के साथ गहन चिंतन किया, मंथन किया हेमंत सोरेन ने, और ये खबर आई बाहर कि कल्पना सोरेन को लेकर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में जो भी उन्होंने विधायकों को संबोधित किया उसमें कल्पना सोरेन का सीधे तौर पे नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत उन्होंने दोपहर की बैठक में दी जब कल्पना सोरेन को उन्होंने बैठक में बुलाया। अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक बैठकों से दूर रहती है कल्पना सोरेन, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा मौजूद रही हैं। हेमंत सोरेन के साथ अगर देखें तो पिछले 2 साल की तस्वीरें आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन के साथ सरकारी कार्यक्रमों में कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। लेकिन जो विधायकों की बैठक होती रही है, पार्टी के ऑफिस बियरर्स की मीटिंग होती रही है, उसमें कल्पना सोरेन ने दूरी बनाई रही। लेकिन इस बार जब दोपहर में कल बैठक हुई तो ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि अगर किसी तरीके की दूसरी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा होती है तो कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री का अगला चेहरा। पर दिवाकर, ऐसे में बसंत सोरेन और सीता सोरेन जो है वो नहीं आई, यानी जो 6 और 7 एमएलए नहीं आए थे उनमें वो 2 नाम भी है जो कि उनके रिश्ते में भाई है। तो उसको किस तरह से देखा जाए? जो एक्सेप्टेंस है कल्पना सोरेन के नाम को लेकर वो कितनी है? क्योंकि दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि वो जो कहेंगे उस पर सब सहमत होंगे। देखिए, करेक्शन करना चाहता हूं कि बसंत सोरेन कल की बैठक में मौजूद थे और उनके मीडिया में बयान भी आए। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है और एकजुटता है, कहीं भी कोई बिखराव नहीं है। लेकिन सीता सोरेन की बात है तो सीता सोरेन बैठक से गैर मौजूद रही और ये बताया गया कि वो दिल्ली में मौजूद हैं। आज 12 बजे वो पहुंचेंगी रांची में। ये देखना होगा कि वो विधायकों की बैठक में शामिल होती हैं या नहीं, दूरी बनाए रखती हैं। इस बीच उनसे जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कल्पना सोरेन के नेतृत्व को स्वीकार करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, वो राजनीति में सक्रिय हैं, 2019 से वो विधायक हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कल्पना सोरेन का नाम सुझाया गया और कल्पना सोरेन का सीएम के लिए नाम आगे किया गया तो उसको वो स्वीकार नहीं करेंगी। तो सीता सोरेन कल बैठक में मौजूद नहीं थी। अगर रांची आज वो पहुंचती हैं, बैठक में शामिल होती हैं, हालांकि कोशिश की जा रही है उनको मनाने की, अगर वो मान जाती हैं
तो बातें बिल्कुल ठीक है, सकारात्मक हो मैं आता हूं जाएगी। आपके पास दिवाकर। दीपक, जरा आप ये बताएं कि बहुत गहमा गहमी थी 29 जनवरी को, लेकिन 32 घंटे तक कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था हेमंत सोरेन कहां हैं। ऐसे में आज कितनी इस बात की संभावना जताई जा रही कि गिरफ्तारी भी हो सकती है हेमंत सोरेन, क्योंकि ये आज से लंबी पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, जो कल तक भी पूछताछ जारी रह सकती है। देखिए पंकज, जिस तरह से ईडी को 20 जनवरी की पूछताछ में उतने जवाब नहीं मिल पाए थे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी वजह से ईडी कोशिश ये करेगी कि जो उनके सवाल हैं जिनका उन्हें जवाब तलाशना है, क्योंकि हेमंत सोरेन उन सवालों से बचते रहे जिन सवालों का जवाब ईडी जानना चाहती थी 20 जनवरी को, और इसी वजह से 7 घंटे की पूछताछ में कुछ नहीं निकल कर आया। और उसके बाद नाटकीय घटनाक्रम पर 29 से 31 का समय ईडी के द्वारा मांगा गया था। उसके बाद अब जब आज का दिन 1 बजे का समय दिया गया है सोरेन की तरफ से, तो ईडी कोशिश ये करेगी कि पूरे सवाल उनसे मिल जाए। अगर गिरफ्तारी वाली जहां तक बात की जाए तो ईडी को जब तक ये नहीं लगेगा कि गिरफ्तारी करनी है, तो तब तक वो सिर्फ सवालों पर रहेगी, पूछताछ पर अपने कायम रहेगी। लेकिन जिस तरह से सवाल अगर आज पूरे नहीं हो पाते हैं, पूछताछ अगर पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जवाब देने में पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से आनाकानी करी थी और 10 समन मिलने के बाद सिर्फ 20 जनवरी को ईडी की पूछताछ में शामिल हुए थे, और वो भी अपने कहने पर। और आज भी उन्होंने उसी तरह से रांची में ही ईडी में पूछताछ के लिए अपनी हामी भरी है। तो ये देखना होगा कि कितना समय लगता है। अगर आज पूछताछ पूरी नहीं हुई तो कल के लिए भी समन जारी किया जा सकता है, ताकि पूछताछ कल भी हो। जी बिल्कुल। हालांकि अभी दिवाकर तमाम जो विधायक हैं, सहयोगी दल हैं, कांग्रेस हो आरजेडी हो, वो अपने नेता के साथ खड़े हैं, ऐसा लगातार उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। लेकिन अगर गिरफ्तारी हो जाती है हेमंत सोरेन की, तो पूरा होमवर्क पहले इस 1 घंटे के बीच में क्या इस पर सहमति बन सकती है कि कल्पना सोरेन जो है वो अगली मुख्यमंत्री होंगी, और जो तमाम अधिकारी होंगे घेरे में वो सब भरोसेमंद होंगे हेमंत सोरेन की, ये सुनिश्चित करके ही ईडी के सामने आज पेश होंगे हेमंत सोरेन। देखिए, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो पूरा स्ट्रेंथ है वो 80 विधायकों का है, और 80 विधायकों में बहुमत के लिए 41 विधायक चाहिए। जेएमएम के अभी 29 विधायक हैं, एक सीट वैकेंट है, 30 विधायक थे लेकिन अब 29 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, आरजेडी के पास 1 विधायक है और माले के पास 1 विधायक हैं। टोटल 48 का आंकड़ा होता है सत्ताधारी दल के पास। लेकिन कल की बैठक में 43 विधायक ही मौजूद रहे, 4 विधायक गैर मौजूद रहे और 1 विधायक जो स्पीकर की कुर्सी पे हैं, हालांकि वो सरकार के साथ ही होंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन अब 4 विधायक, जिसमें परिवार की एक महत्वपूर्ण विधायक हैं सीता सोरेन, और उनका ये कहना है कि उन्हें कल्पना सोरेन का नाम स्वीकार नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन बीच का रास्ता क्या निकालते हैं। अगर ये 4 विधायक भी गैर मौजूद हैं, फिर भी आंकड़ा 43 बिल्कुल। तो आज सबकी नजरें रांची पर लगी हुई हैं, जहां 12 बजे के करीब अपने तमाम विधायकों से मुलाकात करने वाले हेमंत सोरेन, और 1 बजे ईडी के सामने वो पेश होंगे। तो बड़ी खबर झारखंड से है, जहां हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम पद सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कल रांची में हुई विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों पर भरोसा जताया। सभी विधायकों से समर्थन पत्र पर उन्होंने दस्तखत भी कराए हैं। तो कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की सीएम, जो कि पत्नी है हेमंत सोरेन की। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन ने अपने तमाम विधायकों पर भरोसा जताया है, अपनी पत्नी को सीएम का पद सौंप सकते हैं, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि जो लंबी पूछताछ का सिलसिला आज 1 बजे से शुरू होगा वो कल तक भी जा सकता है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में उससे पहले वो ये सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि उनके भरोसेमंद लोग जो हैं वो इंटरनल कोटरी जो है उसमें हो, और उनकी पत्नी जो है वो सीएम बन जाए। तो अपनी पत्नी को सीएम पद सौंप सकते हैं हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की अगली सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन ने अपने तमाम विधायकों पर भरोसा जताया है। विधायक दल की बैठक में यह भरोसा जताया, विधायकों से बाकायदा समर्थन पत्र पर दस्तखत भी करा लिए गए। इंश्योर कर लिया गया है कि जो एमएलएज हैं वो अलग अलग दलों के भी हैं, कांग्रेस, जेएमएम और साथ ही साथ आरजेडी और माले, इन सबको मिलके जो है वो विधायक जो हैं वो उनको पूरा समर्थन हेमंत सोरेन को मिला है, और ये बाकायदा उन्होंने इस पर हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर इतनी चर्चा गर्म क्यों है। राजनीति ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक कार्यक्रमों तक से दूर रहने वाली कल्पना कल दोपहर मुख्यमंत्री की बैठक जो थी उसमें शामिल हुई। कल दोपहर विधायकों के साथ हेमंत सोरेन ने बैठक की थी, उसमें कल्पना सोरेन भी बाकायदा मौजूद थी। वहीं 31 दिसंबर 2023 को जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था।
और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन के लिए यह सीट खाली की गई है। गांधी विधानसभा जहां से सरफराज ने इस्तीफा दिया है वो जेएमएम की सेफ सीट मानी जाती है, तो यहीं से जो है वो उम्मीदवारी बनेगी कल्पना सोरेन की, और उनके लिए बाकायदा ये सीट जो है वो खाली करा ली गई है। सरफराज वहां से हट गए हैं। तो देखिए आज क्या होने वाला है। आज दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने वाली है। इससे पहले जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और कह रहे हैं कि जब तक पूछताछ होगी वो कहीं हिलने वाले नहीं हैं, वहीं जमे रहने वाले हैं। इससे पहले कल की विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन नजर आई, यानी अचानक वो राजनीति में सक्रिय दिखने लगी। इससे पहले उनकी ये तस्वीर सामने नहीं आई थी देखने के लिए, जबकि आज सरकार और सरकार में शामिल पार्टियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने का भी डर सता रहा है और ईडी ने रांची में बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त कर दी है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिवाकर और दीपक बिष्ट। दिवाकर, जरा ये बताइए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? अतिरिक्त फोर्स जो है वो ईडी ने मांगी थी सुरक्षा के मद्देनजर रांची में। देखिए, ईडी ने कल एक पत्र लिखा पुलिस के आला अधिकारियों को और कहा कि ईडी ऑफिस से सीएम ऑफिस तक जाने के लिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, और जब पूछताछ खत्म होती है तो सीएम आवास से ईडी ऑफिस पहुंचने के लिए भी उस दरमियान भी उनके साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो पुलिस के आला अधिकारी है, डीजीपी ने ये निर्देश दिया है कि सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किया जाए। उसी के तहत यहाँ 18 डीएसपी की टीम यहाँ मौजूद है, हजारों पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के भी 4 कंपनियों को तैनात किया गया है और गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, ईडी ऑफिस के बाहर 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक धारा 144 लागू है, यानी कि यहाँ लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ बिल्कुल आप देखिए कि हम इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, लेकिन जो अमूमन जो आम दिन होते हैं उस वक्त जो है गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही होती है, ट्रैफिक काफ़ी होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल रोज़ाना के मुकाबले आज का जो विशेष दिन है, आज जो है आवाजाही बिल्कुल कम है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो सीएम आवास के अंदर उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। धीरे धीरे 9 बजते ही यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सैकड़ों जवान यहाँ चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि कल जो है पूरे सीएम हाउस, गवर्नर हाउस और ईडी ऑफिस को अवैध किले में जो है तब्दील कर दिया गया तो था। सबसे पहले 12 बजे का वक्त महत्वपूर्ण है जब अपने विधायकों से मुलाकात करेंगे हेमंत सोरेन, और उसके बाद 1 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। ईडी के तमाम अधिकारी पूछताछ शुरू करेंगे हेमंत सोरेन से। दिल्ली में हमारे साथ दीपक बिष्ट है। हमने 29 तारीख को देखा पूरा का पूरा एक्शन, ईडी की टीमें जो थी पहुंची थी आवास पर हेमंत सोरेन के, लेकिन वो नहीं मिले। 32 घंटे बाद रांची में नजर आए। क्या आज चूंकि एक्शन शिफ्ट हो चुका है अब रांची में, दिल्ली में भी कुछ ईडी का एक्शन नजर आएगा आज? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में पिछले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी हलचल रही थी, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस जगह पर रहते, क्योंकि हेमंत सोरेन 3 दिन दिल्ली में थे और ये माना जा रहा था कि वो अपने आवास पर होंगे शांति निकेतन, लेकिन आवास में भी नाटकीय ढंग से वो गायब हो गए थे और उस दौरान ईडी को नहीं मिल पाए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें पंकज, जो आज पूछताछ ईडी करेगी 1 बजे से, जो पूछताछ रांची में होगी, लेकिन उसमें कुछ सवाल और बढ़ने वाले हैं और वो काफ़ी मुश्किल पैदा करेंगे हेमंत सोरेन के लिए। वो है BMW गाड़ी, और उनके गाड़ी के साथ साथ जो 36 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है, वो सबसे बड़ी पहली बना हुआ है कि वो कैश कहां से आया, उस कैश को वहां लाने का मकसद क्या था, क्या हेमंत सोरेन से डायरेक्ट बात की गई थी, और अमूमन जो फ्लैट था उस फ्लैट से बाहर ये कैश बरामद हुआ है। लेकिन सवाल के जवाब तो हेमंत सोरेन को ही देने होंगे, क्योंकि उनके वहां से वो बरामदगी की गई है। तो ईडी के लिए ये कुछ सवाल और उनके लिए परेशानी करने वाले होंगे, लेकिन सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनका जवाब उन्हें देना होगा। बिल्कुल दीपक बिष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और दिवाकर, आज चूंकि एक्शन अब कुछ देर में शुरू होगा 12 बजे के करीब, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।